हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री जो चैप्टर है हमारा ज्योमेट्री जो हमको पार्ट 2 होता है। जैसे अलजेब्रा 40 मार्क्स का होता है तो ज्योमेट्री भी हमको एग्जाम में 40 मार्क्स का आता है। तो ज्योमेट्री के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम, ये चैप्टर नंबर 2 है। जो फिसागोरस का मसला भी हम इसे कह सकते हैं हमारी उर्दू ज़बान में, और इंग्लिश में कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये चैप्टर के बारे में हम आज मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों की, हमें पता है कि जाविया की 3 किस्में हैं, हादा जाविया, ख़ाइमा जाविया और मुनफरदा जाविया। हादा जाविया 90 से कम, ख़ाइमा जाविया 90 दर्जे का और मुनफरदा जाविया 90 से ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने एक शक्ल बनाई है। एक मुसल्लस है, मुसल्लस ABC। इस मुसल्लस में 3 ज़िले हैं, 3 जाविये हैं। ये ज़िला AB एक ज़िला है, BC एक ज़िला है और AC जो है ये एक वितर है। तो हमने 1st to 9th स्टैंडर्ड तक ये पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा है। वितर की दूसरी मसावी एक ज़िले की दूसरी जमा दूसरे ज़िले की दूसरी, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। तो ये हमारा फिसागोरस का मसला है। अब इस चैप्टर के अंदर ना आपको फिसागोरस का मसला, हिंसी उसद का मसला और फिसागोरस के अलग अलग मसले आपको देखने को मिलेंगे। मगर हम इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारे लिए एग्ज़ाम में 1 मार्क 2 मार्क्स के लिए आते हैं, वो है फिसागोरस के आदाद सलासा। अब फिसागोरस के आदाद सलासा क्या होते हैं, तो इसको सिंपल तरीक़े से हल करने का एक हल्का सा एक छोटा सा एक मेथड मैं आपको बता रही हूँ। आपने बस उसको जहन में रखना है। अगर आपके सामने एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन देता है, फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दिया 3,5,4, ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मुरब्बे याद रखना है। तो हमने ये देखना है कि सबसे बड़ा अदद कौन है, यहाँ 5 है, ठीक है। तो फिसागोरस के आदाद सलासा का शॉर्टकट मेथड ये है कि बड़े अदद का मुरब्बा बाकी मानदा 2 अददों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। 3 का मुरब्बा क्या है, 9, ठीक है। 5 का मुरब्बा 5 पंजे 25, 4 का मुरब्बा 4 चौक 16। अब बड़ा अदद कौन है, 25 है ना। तो बड़े अदद का मुरब्बा बाकी मानदा 2 अददों के मुरब्बों के मसावी होना। बाकी मानदा बोले तो 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की दूसरी जमा 4 की दूसरी हो जाएगा। तो ये 3 की दूसरी मसावी 4 की दूसरी मसावी 5 की दूसरी। 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16 और 5 का मुरब्बा 25। 16 और 9 25, और ये भी 5 का मुरब्बा 25, ये आगे बराबर यस। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ सबसे बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दिगर 2 आदाद के मुरब्बों के मजमूए के बराबर है। इसलिए 3,5,4 फिसागोरस के आदादे सलासा हैं। आपको समझ में आ गया। देखिए ये क्वेश्चन फिर से 1 मार्क के लिए एग्ज़ाम में 100% आता है। फिसागोरस के आदाद सलासा किसे कहेंगे, ऐसे अगर आपके सामने 3,5,4 ऐसे कोई भी आदत दिया हुआ रहेगा, कोई भी, तो इसमें सबसे पहले सवाल को गौर से देखना। सवाल के अंदर जवाब हमेशा छुपा हुआ होता है। तो सवाल के अंदर ये देखेंगे कि सबसे बड़ा अदद कौन है, 5। तो 5 का मुरब्बा कितना आएगा, 25। 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16। तो बाकी ये जो 5 का मुरब्बा 25 आ रहा, तो बाकी 2 अददों के मुरब्बों का मजमूआ भी अगर उतना आ रहा तो वो फिसागोरस के आदाद सलासा है। अब एक और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे। 4,9,12। अब देखिए यहाँ पर इसका सलूशन, 4 का मुरब्बा 4 चौक 16, 9 का मुरब्बा 9 ना है 81, 12 का मुरब्बा 12 ज़रब 12 144। अब आपको मुरब्बे याद, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मुरब्बे याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मुरब्बे याद नहीं रहेंगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा अदद कौन है, 12, और बाकी 2 अदद कौन है, 4 और 9, यानी 4 का मुरब्बा जमा 9 का मुरब्बा मसावी किसके मुरब्बे के बराबर आना, बड़े अदद के। अब 4 का मुरब्बा 16, 9 का मुरब्बा 81, 12 का मुरब्बा 144। अब 81 और ये कितना हो गया, 97,
اور یہ کتنا ہے 144. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں. تو یہ فیثاغورس کے اعداد ثلاثہ ہے؟ نہیں ہے. تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ یہاں سب سے بڑے عدد کا مربع، یعنی سب سے بڑا عدد کون تھا؟ 12 ہے نا. یہاں سب سے بڑے عدد کا مربع باقی ماندہ 2 عددوں کے مربع کے مجموعے کے برابر ہے کیا؟ نہیں ہے. نہیں ہے اس لیے کہ یہ تین نقطوں کو اس لیے بولتے ہیں 4, 9, 12 فیثاغورس کے اعداد ثلاثہ رہیں گے کیا؟ یہ نہیں رہیں گے. فیثاغورس کے اعداد ثلاثہ نہیں ہے. اوکے. اب ہم ایک اور ایک کوشچن سالو کر کے دیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں پر ایک اور ایک کوشچن ہے. تھرڈ کوشچن ہے 5, 12, 13. چلیے اب ہم کو یہ کوشچن آنے کے لیے ہم کو دیکھیے آپ نے 8th اسٹینڈرڈ میں جب آپ تھے تو 8th اسٹینڈرڈ میں پہلا چیپٹر تھا آپ کو اسکوائر اینڈ اسکوائر روٹ ہے نا، مربع اور جزء المربع. تو 8th اسٹینڈرڈ میں اگر آپ نے پڑھے ہوں گے تو 10th اسٹینڈرڈ میں آپ کو آسان جائیں گا. اس کے لیے آپ کو مربع یاد رہنا ضروری ہے. تو 5 کا مربع 25، 12 کا مربع 144 اور 13 کا مربع ہے گا 169 یعنی 169. چلیے بڑے عدد کون ہے؟ 13. باقی 2 عددوں کا مربع 5 کا مربع جمع 12 کا مربع مساوی 13 کے مربع کے برابر آنا. 5 کا مربع 25، 12 کا مربع 144 اور 13 کا مربع 169. 5 اور 4 9، 4 اور 2 6 اور 169 = 169 آ گیا. تو ہم کیا لکھیں گے؟ یہاں سب سے بڑے عدد کا مربع باقی ماندہ 2 عددوں کے مربعوں کے مجموعے کے برابر ہے. اس لیے کہ یہ 3 نقطے یاد رکھو. یہ اس لیے میتھمیٹکس کی بھی کچھ ایک کوڈنگ لینگویج ہوتی ہے. تو اس لیے چونکہ جو ورڈز ہوتے ہیں تو 5, 12, 13 یہ فیثاغورس کے اعداد ثلاثہ ہیں. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس کوشچنس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. تھینک یو. جزاک اللہ.